देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी वरिष्ठ नेता जुगल ने कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल जमीनी स्तर पर मजबूत है। आम जनता के लिए लगातार हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। महिलाओं के लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। तो वहीं विकास पर भी कहा कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है। जहां पहले 10 से 15 किलोमीटर सड़कें बनती थी, अब 40 से 50 किलोमीटर सड़कें बनती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसका एक उदाहरण है। शिक्षा की बात करें तो सरकार ने शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बजट पेश किया। कैबिनेट में सरकार ने कई इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी प्रस्ताव पास किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार दूसरी बार चुनी गई है और सत्ता में आई है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए जुगल जी मौजूद है। जानते हैं सर, राजपट टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार सुधरती हुई नजर आ रही है। महिलाओं की बात करें या और भी कई अन्य चीजों को लेकर बात करें तो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ी देखने को मिलती है। हर जगह जाइए, कहीं ना कहीं थानों पर सुनवाई नहीं होती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, उत्तर प्रदेश की सरकार एवं सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत संवेदनशील रहे हैं और प्राथमिकता भी कानून व्यवस्था को उन्होंने दिया। आपने देखा गाजीपुर से गाजियाबाद तक कोई एक भी दंगा इस 7 सालों में नहीं हुआ। जब से सरकार 5 साल हो रही, 1 साल करीब ये होने जा रही, 6 साल हुए, एक भी दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। अपहरण के मामले बहुत कम हुए हैं। अपहरण के मामले एक आध हुए नहीं, बहुत कम हुए हैं। रही बात आरोप लगाने की, अनर्गल आरोप कोई भी लगा सकता है। समाजवादी पार्टी जो बोलती है उसको बोलने का कोई हक नहीं। जिस चलनी तो सूप तो बोले, चलनियों बोले जिमा 72 तो छेद। उनकी सरकारों में कितने दंगे हुए, कितने अपहरण, डकैती, चोरी फिरैती, छिनैती, क्या क्या नहीं हुआ है। अपहरण तो धंधा हो चुका था उनका। वो लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस की सरकार का हाल वही था। अब कांग्रेस तो गए, रात गई, बाट गई, तो खत्म होने के कगार पे है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो विरोधी है वो विरोध करता है, वो माला नहीं पहराता है। लेकिन सरकार जितनी अच्छी चल रही है, पूरे देश में नहीं विश्व में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर सुधर हुई है। विकास की बात करें तो सड़कों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सड़कों में गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री बार बार गड्ढे भरने की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो विरोधी है वो विरोध करता है, वो माला नहीं पहराता है। लेकिन सरकार जितनी अच्छी चल रही है, पूरे देश में नहीं विश्व में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर सुधर हुई है। विकास की बात करें तो सड़कों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सड़कों में गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री बार बार गड्ढे भरने की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, गड्ढे तो तब हैं जब सड़कें हैं। पहले तो उनकी सरकारों में गड्ढे नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी, तो गड्ढे क्या होते। आज उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछा के रखा है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाने का काम किया है। लोग एक एक्सप्रेसवे बना दिया, कहीं यमुना एक्सप्रेसवे बन गया। मैंने बहुत तीर मार दिया यमुना एक्सप्रेसवे बना करके। फिर दूसरे ने कहा कि हमने गंगा एक्सप्रेस, ये लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया। आज योगी जी ने कितने एक्सप्रेस बनाए, क्या गिनाने की जरूरत है?
चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो बलिया एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो लखनऊ से कुशीनगर होते हुए बिहार एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो लखनऊ से दुधवा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो बलरामपुर श्रावस्ती एक्सप्रेस वे हो, कोई छूटा नहीं है। जो आज बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें जो दिखाई दे रही हैं, क्या किसी और की भी सरकारों में ये चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही थी? गड्ढों की बात है, अगर सड़कें हैं तो कहीं कहीं गड्ढे हुए होंगे। बरसात होती है, जब बरसात आती है, ये आपदा, दैवी आपदा को कौन रोकता है? दैवी आपदा आती है, सड़कें कटती हैं और सड़कें ठीक भी होती हैं, हमेशा नियम रहा है। अब दैवी आपदाएं आती हैं, उसके बाद सड़कें पुल टूटते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। अब हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उसको लिया है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ जुगल जी मौजूद है, जिनसे बात हुई है। और बात आती चले कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चल रही है। वहीं रोडों की बात करें तो कैबिनेट में भी कई बिल ऐसे पास हुए हैं जिसमें रोड कब बनना है, अस्पताल बनना है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, राजपथ टीवी। वहीं अयोध्या दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या आने की अटकलों पर बोले सांसद लल्लू सिंह। कहा, शबरी की तरह मैं अपने प्रभु का इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। लल्लू सिंह ने खुद को सबरी तो मोदी को प्रभु श्री राम बताया। पूरे जनपद में दीपोत्सव मनाया जाएगा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। सभी चौराहे पर दीप जलाने के लिए आम जनता से अपील की गई, जहां बोला गया कि दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाए। 23 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र भी मौजूद रहे। कल अगर आप चाहेंगे तो सभी चौराहों के नाम दे देंगे, मोहल्लों के, और वहाँ पर हमारी बहनें, माताएं सब रंगोली बनाने का काम करेंगी और समाज के सारे लोग मिलकर के दीप को उत्सव जलाने का। अभी जब कार्यक्रम तय नहीं है तो हम कैसे कह दें, लेकिन तैयारी तो हमारी 24 घंटा रहती है हम लोगों की। प्रधानमंत्री जी आज कह दें कल आवे, तब भी हम रातों दिन मिल करके हम सारे लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे। हम अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं, हम क्या कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं। ये कार्यक्रम तो वहीं से जब आएगा तभी सबको सूचना मिलेगी। हम आपको बताना चाहते हैं, जो दीप उत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष यहाँ होता है, हम सब मिलकर के उस दीप उत्सव को भव्य और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक मुख्य चौराहों पर दीप उत्सव सजाया जाता था। हम सब मिलकर के उसको मोहल्ले में, गांव में, गांव के चौराहों को भी दीप उत्सव में सजाने का काम करेंगे। समाज का सहयोग लेंगे, समाज को प्रेरित करेंगे कि हम सब प्रभु श्री राम जैसे आए थे और अयोध्या वासियों ने स्वागत किया था, वैसे भव्य स्वागत होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम नियमों से तय होता है और वह कभी भी आ सकते हैं। हम लोग तो रोज इंतजार करते हैं, जैसे सेवरी भगवान राम का रोज इंतजार करती थी, वैसे हम सारे कार्यकर्ता इंतजार करते रहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री के कारण आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वह यहाँ आए, हम उनका भव्य स्वागत कर सकते। सूचना मिलेगी आपको बता देंगे, हम आपको सूचना मिल जाएगी अगर उनका कार्यक्रम होगा तो। कि कोई कैसे आ सकता है, कहीं जा सकता है, कोई आ सकता है न जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो सूचना मीडिया को ही, चाहे हम दें चाहे
महानगर अध्यक्ष दें, जिला अध्यक्ष दें, महापौर दें, विधायक दें, वह तो आप सबको देंगे ही देंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।